हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जब आपका क्वेश्चन रहेगा तो इस टाइप से रहेगा, कोई नंबर डिजिट रहेंगी और डिजिट कहाँ तक हो सकती है, इसमें डेसिमल में 0 to 7 तक डिजिट हो सकती है। बेस क्या रहेगा, इसका बेस रहेगा 8। जैसे बाइनरी का बेस क्या था, बाइनरी का बेस था 2, तो उसी तरह से ऑक्टल का बेस कितना रहेगा, उसका रहेगा 8। और डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो आपका ब्रैकेट में ब्लैंक और इस तरीके से क्वेश्चंस आपका आएगा। जब भी हम इनकी वैल्यूज़ जो भी ब्लॉक्स बनाते हैं और इनका वेट या फिर पोजिशनल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो किधर से करते हैं, राइट टू लेफ़्ट करते हैं। किधर से, राइट टू लेफ़्ट करते हैं। जो राइट में फर्स्ट डिजिट होगी उसकी वैल्यूज़ क्या होगी, पोजिशनल वैल्यू 0 होती है और सेकेंड की 1, थर्ड की 2। वैसे ही जो n नंबर्स आपके होंगे तो कितना पोजिशनल वैल्यू जाएगी, n-1 तक जाएगी। नेक्स्ट प्रोसेस है, जो भी डिजिट रहेगी, डिजिट इनटू या मल्टीप्लिकेशन 8 बेस रहेगा और उसकी पोजीशन वैल्यू 5 की क्या है, 0। तो 8 की पावर या पोजीशन क्या रहेगी, 0 रहेगी। सेम 3 × 8, 8 की पावर 1, क्योंकि 3 की पोजिशनल वैल्यू क्या है, 1 है। सेम 2 × 8 की पावर 2। ठीक है, तो अब इनको क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। जब भी कोई किसी की भी जो पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 5 × 1 क्या आ जाएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 5 आएगा। सेम 8 की पावर 1 है तो क्या रहेगा, 8 3 ज़ा 24 आ गया। 8 की पावर 2 है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 64 × 2 128 128 आ जाएगी। फिर इसको क्या कर देंगे हम, तीनों वैल्यूज जितनी ये डिजिट हैं, जो भी वैल्यूज़ इनकी निकल के आएंगी उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और वही हमारा क्या होगा, डेसिमल वैल्यू होगी। तो इसी टाइप से आप क्या करोगे, सारी जो भी नंबर्स हैं या जो भी वैल्यूज़ या क्वेश्चंस जो भी आएगा वो इस टाइप से ही आएगा। कोई डिजिट रहेंगी, 8 रहेगा और उसको डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करना है, इस तरीके से ही हम कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या आता है आपका, नेक्स्ट टाइप आता है जिसमें आप क्या करोगे, जो डेसिमल वाली वैल्यूज़ होती हैं, डेसिमल जैसे कोई डिजिट आपकी इधर डेसिमल से पहले, दशमलव से पहले की, और एक डिजिट है आपकी दशमलव या डेसिमल से बाद की, तो उसको हम ऑक्टल ही डिजिट को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। सेम जो पावर्स रहती हैं सिर्फ उनमें डिफरेंस रहता है। यहाँ जो हम पोजिशनल वैल्यू डिसाइड करते हैं वो किधर से करते हैं, राइट टू लेफ़्ट करते हैं। लेकिन जो डेसिमल से बाद वाली, आफ्टर डेसिमल वाली जो वैल्यूज़ होती हैं उनकी पोजिशनल वैल्यू किधर से स्टार्ट करते हैं, लेफ़्ट टू राइट। डेसिमल से पहले वाली वैल्यूज़ की जो पोजिशनल वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, लेकिन डेसिमल से बाद वाली जो वैल्यू, आफ्टर डेसिमल वाली वैल्यूज़ जो होंगी उनकी पोजिशनल वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, मतलब माइनस में होगी, -1 -2। यहाँ पे हम 0 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन डेसिमल के बाद वाली जो पोजिशनल वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट होंगी, -1 से स्टार्ट होगी। ठीक है, सेम वही प्रोसेस रहेगा कि आपको किससे, इस तरीके से आपको पूरी वैल्यूज़ निकालनी है। 3 × 2 की 8 की पावर 2, 4 1 × 8 की पावर 1, 7 × 8 की पावर 0। तो ये इसकी वैल्यूज़ क्या हो गई, इसकी वैल्यूज़ हो गई, 8 की पावर 0 होती है तो वैल्यू 1 रहेगी, 7 1 जा 7, 8 4 जा 32, 8 की पावर कितनी है, 2 है, तो कितना हो गया, 64 3 जा कितना हो गया, 192। तीनों का एडिशन किया तो कितना हो गया, 231 231। अब आते हैं इस पर, जो पोजीशन, जो डेसिमल के बाद वाली जो वैल्यू है वो किस तरीके से आएगी। -1 हमने यहाँ पे किया, -2। 5 की पोजिशनल वैल्यू क्या है, -2। 2 की पोजिशनल वैल्यू क्या है, -1। 2 × 8 की पावर -1, 5 × 8 की पावर 2। अब कैसे डिसाइड करेंगे, 8 की पावर -1 है यहाँ पे, तो ये कैसे हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, 2
डिवाइड, अगर -1 है 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई 8 की पावर 2। 8 से जब 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.25, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 × 64। 64 से जब हम 5 को 64 से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू डेसिमल में कितनी आएगी 0.078125। अब क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। जब डेसिमल की वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो वहाँ पे 0 इस तरीके से 2 के साइड में, ये यहाँ पे 0.25 इस तरीके से ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो ये वैल्यूज़ कितनी आ जाएंगी आपकी, यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ हैं ये इस तरीके 328125 इस तरीके से हम जो डेसिमल वाली वैल्यूज़ हैं उनको हम यहाँ पे इस तरीके से उनका सॉल्यूशंस कर सकते हैं। तो मैंने आपको 2 टाइप बताए, एक तो ये जो आपका जिसमें डेसिमल नहीं है, और एक ये जिसके साथ में आपका ये डेसिमल है। तो दोनों क्वेश्चंस को आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और तभी आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।